तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हमारा प्यारा देश भारत, जिसे वर्ल्ड में लोग इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें कई धर्म और जाति के लोग रहते हैं, जिससे इसका टोटल पॉपुलेशन हो जाता है 1.5 बिलियन, यानी कि 150 करोड़ लोग, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी आबादी है। वैसे तो हमारा देश वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले पे पहले नंबर पे आता है, जिससे यहाँ के लोगों का ज़रूरतों का सामान जैसे कि दाल, चावल, ब्रेड, दूध और दूध से बना हुआ सामान और इन सबको किचन में पकाने और पका के खाने में यूज़ करने वाला सामान हो, या फिर हमारे बॉडी में डेली यूज़ करने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कपड़ों और बहुत कुछ जो हमारे घर के डेली यूज़ में लाए जाते हैं, जो किसी भी देश के लोगों के लिए वहाँ का एक बेसिक ज़रूरतों का सामान होता है। और आज हम बात करेंगे इन्हीं सभी डेली यूज़ के सामान को एक सस्ते और अच्छे क्वालिटी के साथ हमारे घर तक पहुंचाने वाले विशाल मेगा मार्ट के बारे में। जी हाँ, विशाल मेगा मार्ट, जिसके पूरे देश भर में कुल 645 स्टोर्स हैं। और आज हम जानेंगे विशाल मेगा मार्ट के बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल ग्रोथ और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में, जिसके चलते यह इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। किसी भी कंपनी का ग्रोथ उसके लोगों का माइंडसेट और उस कंपनी का फाइनेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। विशाल मेगा मार्ट का पहला स्टोर सन 1986 में खुला। पूरे देश के 414 शहरों में इसके कुल 645 स्टोर खुले हुए हैं। यह इंडिया के सबसे बड़ी वैल्यू रिटेल चेन में से एक है, जो खासकर टियर 2 और टियर 3 के शहरों को फोकस करता है। क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर सिटी टियर 2 और टियर 3 में आती है, तो इससे इसका सेल्स चांसेस भी ज़्यादा रहता है। इसका बिजनेस मॉडल लो कॉस्ट और हाई वैल्यू के मेथड पे काम करता है, जैसे कि किचन का सामान हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक हो, या किचन से रिलेटेड किसी भी चीज़ को एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ एक अच्छे क्वालिटी में भी दे, जिससे इंडिया के मिडिल क्लास फैमिली इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि इंडिया की एक बड़ी आबादी मिडिल क्लास फैमिली में आता है, जिससे इसके कारण इसका सेल्स ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, जो किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस का ऋण की हड्डी होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अनुसार इसका टोटल रेवेन्यू 6,260 करोड़ और टोटल एक्सपेंस 5,835 करोड़ था। एबिटा का बात करें तो 582 करोड़ का था और एबिट 440 करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 425 करोड़ और गवर्नमेंट द्वारा टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट 317 करोड़ होता है। अगर कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करें तो 2022 से लेकर 2024 तक यह 26% की CAGR के रेट पे ग्रोथ किया। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.34% का और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.9% का रहा। अभी करंट में कंपनी का ROE 7.63% का है। अगर डेप्ट का बात किया जाए तो विशाल मेगा मार्ट एक जीरो डेप्ट कंपनी है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। एक डेप्ट फ्री कंपनी होने के चलते इस कंपनी का फाइनेंशियल बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिससे कंपनी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है और इसके प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते रहते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में कि यह स्टॉक अभी महंगी है या फिर सस्ती है। विशाल मेगा मार्ट का करंट प्राइस 140 से लेकर 150 के बीच में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का PE रेशियो देखें तो यह 134 है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि यह स्टॉक अपने वैल्यूएशन से काफ़ी महंगा मिल रहा है। जब मार्केट में यह स्टॉक आया तब उसका PE रेशियो 76 था, जो बढ़ के अभी 134 हो गया। तब की तुलना में यह स्टॉक और भी ज़्यादा महंगा हो गया है। देश की एक बड़ी रिसर्च ब्रोकर कंपनी मोतीलाल ओसवाल ने अपने एक्सपर्ट के द्वारा किए गए फंडामेंटल एनालिसिस के बाद इसे हरी झंडी देते हुए बाय के लिए कहा है और टारगेट प्राइस 165 का रखा है। आप सभी को इस कंपनी के ग्रोथ और फ्यूचर पर्सपेक्टिव जानने के साथ साथ इसके रिस्क और स्ट्रेंथ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो टियर 2 और टियर 3 के शहर और वहाँ के मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं,
जिससे इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा स्ट्रेंथ इस कंपनी का प्राइवेट लेवल है। इससे होता यह है कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है और साथ ही कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ती है, जिससे कंपनी मुनाफे में रहता है। डेब्ट फ्री होना भी इस कंपनी का एक बड़ा स्ट्रेंथ पॉइंट है। इससे होता यह है कि कंपनी पर कोई ब्याज का बोझ नहीं होता, साथ ही इसमें रिस्क कम होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा बचता है। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। हाई वैल्यूएशन होने के कारण इसमें शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है। और दूसरा बड़ा रिस्क है इन रिटेल सेक्टरों के बीच में कंपटीशन, जैसे कि डी मार्ट, रिलायंस रिटेल और टाटा ट्रेंड जैसे दिग्गज कंपनियां विशाल मेगा मार्ट को कंपटीशन दे रही हैं। थिन मार्जिन का होना भी इस कंपनी में एक रिस्क है। इंडिया का रिटेल मार्केट अगले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और विशाल मेगा मार्ट इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। कंपनी का फोकस है अफोर्डेबल प्राइसिंग, फास्ट एक्सपेंशन और प्राइवेट ब्रांड्स पर, जो लॉन्ग टर्म में इसे और भी मजबूत बना सकता है। तो दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन स्टॉक थोड़ा महंगा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो धीरे-धीरे एक्युमुलेट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ ही इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च भी ज़रूर कर लें। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या विशाल मेगा मार्ट आने वाले समय में डी मार्ट को टक्कर दे सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।